राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह वही पावन समय होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चातुर्मास का शुभ आरंभ भी हो जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और धार्मिक पुण्य कार्य करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को विधि विधान से शयन भी कराया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रकाल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत खोलने यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिनों तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि रात के समय आप फल, जल या दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत का पारण करें। इस व्रत के दौरान आप दूध, जल, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बेहद शुभ संयोगों में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार ब्रह्म योग और इंद्र योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन नियम पूर्वक व्रत अवश्य रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:34 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई दिन शनिवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 25 जुलाई को ही है। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन इसी एक दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जुलाई दिन शुक्रवार को करना होगा और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित किए जाते हैं। 25 जुलाई दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:17 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। ब्रह्म योग पूरे दिन रहने के बाद रात 9:09 पर समाप्त होगा और उसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9:03 से 10:45 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:34 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:57 पर। 26 जुलाई दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:39 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:16 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:39 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34 से अगले दिन 27 जुलाई की सुबह 5:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:37 तक रहेगा। राहु काल शाम 5:34 से 7:16 तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस बार हरिवासर 25 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद देवशयनी एकादशी का व्रत 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:39 से 8:22 के बीच खोला जाएगा। व्रत पारण आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करना चाहिए और इस बार 25 जुलाई दिन शनिवार यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 5:38 से 11:34 तक रहेगा, लेकिन इस बार भद्रा
भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्र का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में आप इस दौरान पूजा पाठ, भगवान की आराधना और अन्य धार्मिक कार्य निसंकोच कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।